रात का टाइम था। मॉनसून अपने पूरे जोर पर था। वेस्ट बंगाल का एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, मुखर्जी बारी। लोग कहते थे कि वहां 30 साल पहले एक पूरी फैमिली अजीब तरीके से गायब हो गई थी। ना लाश मिली, ना खून, सिर्फ दीवारों पर उंगलियों के निशान और बच्चों की हंसी। गांव वाले सनसेट के बाद उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे, लेकिन आरव, एक बंगाली लड़का, उसे इन सब बातों पर हंसी आती थी। आरव एक यूट्यूब पैरानॉर्मल व्लॉगर था। उसके साथ उसका दोस्त कबीर और कैमरामैन इमरान भी था। तीनों ने डिसाइड किया कि वो हवेली में रात बिताकर लाइव स्ट्रीम करेंगे। कबीर को लगता था कि वीडियो वायरल हो जाएगा और वो लोग फेमस हो जाएंगे। रात के 11 बजे वो लोग हवेली के सामने खड़े थे। बिजली चमक रही थी। हवेली की खिड़कियों में अंधेरा इतना गहरा था जैसे अंदर रोशनी कभी बनी ही ना हो। गेट खुद ब खुद धीरे से खुल गया। इमरान ने कैमरा जूम किया। भाई, किसी ने गेट खोला क्या? कुछ नहीं, हवा है, आरब बोला, लेकिन उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस कम था। अंदर जाते ही एक अजीब सी बदबू उनका स्वागत किया। गीली मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ और, जैसे पुराने खून की स्मेल। दीवारों पर पुरानी फैमिली फोटोज लगी थी, लेकिन सब फोटोज में एक चीज़ कॉमन थी। सब लोग कैमरे की तरफ नहीं, बल्कि फोटो से बाहर किसी चीज़ को घूर रहे थे, जैसे फोटोग्राफर के पीछे कोई खड़ा हो। कबीर मजाक उड़ा रहा था, पर इमरान चुप था। उसने धीरे से कहा, भाई, कैमरे में एक और बंदा दिख रहा है। आरब हंस पड़ा। कहाँ, मुझे दिखा? इमरान ने स्क्रीन दिखाई। 2 सेकंड के लिए सबकी सांसें रुक गई। कैमरा में उन तीनों के पीछे एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे काले बाल और उसका मुंह पूरा का पूरा अंधेरा। आरव और कबीर तुरंत पीछे मुड़ के देखे। वहां कोई नहीं था। उनको लगा एडिटिंग ग्लिच होगा, लेकिन आरव के हाथ कांप रहे थे। तभी ऊपर से किसी बच्चे की दौड़ने की आवाज़ आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पैर भाग रहा हो। कबीर चिल्लाया, कौन है वहां? आवाज़ रुक गई। 2 सेकंड की खामोशी, फिर हल्की सी हंसी, एक छोटी लड़की की। इमरान ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ किया और इस बार सबने देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। सफ़ेद फ्रॉक, सर झुका हुआ, उसके पैर उल्टे थे। कैमरा अचानक स्टैटिक देने लगा। चलो यहाँ से, इमरान फुसफुसाया, लेकिन गेट बंद हो चुका था। आरब ने जोर लगाया, गेट हिल भी नहीं रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम लोग देर से आए हो। तीनों धीरे से मुड़े। वही बुढ़ी औरत, इस बार बिल्कुल पास। उसका चेहरा धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रहा था और चेहरा देखते ही कबीर उल्टी करने लगा। उस औरत की आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे, और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। हम 30 साल से भूखे हैं, उस औरत ने बोला। अचानक हवेली की सारी लाइट्स जल गए। हर रूम में लोग खड़े थे, लेकिन वो लोग इंसान नहीं थे। उनके शरीर आधे सड़े हुए थे। कुछ के गले कटे हुए थे, कुछ बिना आंखों के, और सब एक साथ आरब को देख रहे थे। कैमरा लाइव स्ट्रीम कर रहा था। कमेंट्स फ्लड होने लगे। कमेंट्स में लिखा जा रहा था कि अच्छा प्रैंक है, सीजीआई, एआई। आरब ने स्क्रीन देखी। उसके पीछे इमरान खड़ा था, लेकिन असली इमरान तो उसके सामने था। स्क्रीन वाला इमरान धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और उसका चेहरा फटने लगा, जैसे स्किन रबर हो। अंदर से वही बुढ़ी औरत का चेहरा निकल रहा था। अचानक असली इमरान हवा में उठ गया। उसका कैमरा नीचे गिर गया। लाइव स्ट्रीम अब भी चल रहा था। व्यूअर्स ने देखा, इमरान की बॉडी सीलिंग पर चिपकी हुई थी। उसका पेट धीरे धीरे अंदर से ही हिल रहा था।
जैसे कुछ उसके अंदर क्रॉल कर रहा हो। फिर उसका मुंह खुला, बहुत ज़्यादा, इंसानी हड्डियों से ज़्यादा, और उसके अंदर से एक छोटी लड़की बाहर निकली, सफ़ेद फ्रॉक वाली। उसने सीधा कैमरा में देखा और बोलने लगी, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद स्ट्रीम अचानक कट हो गया। अगली सुबह पुलिस हवेली पहुंची। ना आरब मिला और कबीर, ना इमरान, सिर्फ उनके कैमरे मिले। फुटेज करप्टेड थे, बस लास्ट के 10 सेकंड बच गए थे। वीडियो में आरव कॉर्नर में बैठा रो रहा था और कैमरा के बिल्कुल पास कोई फुसफुसा रहा था, जब भी कोई इस वीडियो को देखेगा हम उसके घर भी आएंगे। उस रात से वो फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो गई। कुछ लोगों ने अपने घर के अंधेरे रूम्स में सफ़ेद फ्रॉक वाली लड़की को खड़ा देखा, और सबसे अजीब बात, जिन लोगों ने पूरे वीडियो मिडनाइट के बाद देखा वो अगले 7 दिन में गायब हो गए। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार अपने रूम के कोने में ज़रूर देखना। बस ध्यान रखना, अगर वहाँ कोई लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी हो तो उसकी आंखों में मत देखना। दोस्तों, इसी तरह के हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। गुड नाइट।